गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 0.72 के क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू या फॉल्स है वो देखना है। इसमें पहले में कह रहा है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज एवन। किसी भी नंबर का आप क्यूब ले लीजिए वो नंबर आपका क्या होगा, इवन होगा। अब किसी भी नंबर का एक ओड नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने 3 का क्यूब ले लिया, पहले का यहाँ 3 का क्यूब ले लिया। 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आ रहा है। अब और एक और नंबर ले लीजिए, 7 का ले लेते हैं। 7 का क्यूब, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 3 कर दीजिए। 49 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63, 3 6 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस कितना आ रहा था 28 प्लस आपका 6 कर दीजिए, 34 आ गए, 343। इसका मतलब हम किसी भी ओड नंबर का क्यूब ले ले वो इवन नहीं आ रहा है। पहले का आपका हो गया फॉल्स, ठीक, पहले का आपका क्या हुआ, फॉल्स। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। परफेक्ट क्यूब हमेशा 2 zeros से आपका ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब आप एक ले लीजिए एक नंबर दूसरे के यहाँ, ये मैंने 10 का क्यूब ले लिया। 10 10 100, 100 इंटू 10 कितना होता है 1000। इसमें तो 3 zeros आ रहा है। ये कह रहा है परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। इसका मतलब ये सही है, आपका ट्रू है। 3 0 से एंड हो रहा है, 2 0 से एंड नहीं हो रहा है। परफेक्ट क्यूब 2 0 से एंड नहीं होता है, ठीक। अब इसके बाद इफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट इज क्यूब एंड विथ 25। अगर किसी भी नंबर का एंड जो है ख़त्म 5 से हो देन इट इज़ क्यूब एंड विथ 25। उसका क्यूब निकालने के बाद 25 से आपका क्या होगा, एंड होगा, ये कह रहा है। अब हम 5 का 5 का क्यूब ले लेते हैं। 5 का क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125 यहाँ पे हो रहा है, ठीक। 25 से एंड देन इट इज़ क्यूब एंड विथ 25 हो रहा है, ठीक। और कोई भी दूसरा नंबर ले लीजिए, 5 और 15 का ले लीजिए आप, ये आपका थर्ड पार्ट है। 15 का 15 15 से 225, 225 इंटू 15 कर दीजिए। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 10 था 11 12, 5 2 ज़ा 10 11, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, 5 7 3 3 3 3 7 5 आ रहा है, 3 3 7 5 आ रहा है। इसका मतलब 3 3 7 5 आ रहा है आपका यहाँ पे। ये कह रहा था कि भाई आपका एंड किससे होगा, 25 से। यहाँ पे एंड तो 25 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका थर्ड भी क्या है, फॉल्स है। एग्जाम्पल के लिए आप ये ले लीजिए और ये है थर्ड का एग्जाम्पल, ठीक। अब इसमें कह रहे देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। यहाँ कह रहा है कि भाई कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड होता हो, ख़त्म होता हो 8 से, जो ख़त्म होता हो 8 से, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल 4 का एग्जाम्पल क्या कह रहा था, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो एंड होता हो, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड होता हो किस से, 8 से, ठीक। अब 2 का एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये तो होता है, ये कह रहे नहीं है। अब 12 का ले लीजिए, 12 का क्यूब, 12 12 ज़ा 144, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 ज़ा 144 इंटू 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 8 2 7 1, 1728 यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक, इसका मतलब जो क्वेश्चन हमें गिवन था वो फॉल्स है, आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ये हो गया आपका 4 पार्ट। ठीक, इसके बाद 5th पार्ट में क्या कह रहे हैं, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर का 2 डिजिट नंबर का क्यूब ले लें, वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 डिजिट हो सकता है, हो सकता है। ठीक, कहाँ पे गए थे, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, मे बी ए 3 डिजिट नंबर। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देखे थे, कौन से वाले, 10 का क्यूब लेने से हमारे पास कितना आते हैं 1000, यहाँ पे तो 4 डिजिट आ रहे, और 12 का लिया, और किसी और एक नंबर का ले लीजिए आप, चलो 11 का ले लेते हैं, 11 11 121 इंटू 11, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। ठीक, इसके बाद 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 3 3 1, यहाँ पे भी 4 डिजिट आ रहे हैं, ये कह रहे मे भी 3 डिजिट, इसका मतलब ये आपका 5th पार्ट भी क्या हुआ, 5th पार्ट भी आपका फॉल्स हो गया। ठीक, ये आ गया आपका 5th पार्ट। अब इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट में हैव 7 और मोर डिजिट। अगर किसी भी 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब ले ले, 7 या 7 से ज़्यादा होगा। ठीक, 7 या 7 से ज़्यादा होगा। अभी अभी हम लोगों ने हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर आपका कौन सा है, 99, 99 का आप क्यूब ले लीजिए, 99 इंटू 99 इंटू 99, पहले आप 99 इंटू 99 कर दीजिए, 9 9 ज़ा 81, 8 के 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 8 हो गया 89, यहाँ पे भी वही हुआ 1 8 1 9 8 1 10 18 9 0 8 9 8 0 1 इंटू 99। अच्छा, 1 9 ज़ा 9, 9 0 0, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 81 प्लस 1 88, यहाँ पे भी यही 9 0 2 9 9 9 2 10 1 16 17, यहाँ पे तो 1 0 ना 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं मेरे को। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा था, 7 डिजिट आएंगे, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट में हैव 7 और मोर, 7 या 7 से ज़्यादा होंगे। इसमें क्या हुआ, थोड़ा हिसाब में गड़बड़ हो गए, मल्टीप्लिकेशन में, 9 9 ज़ा 81, 8 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 9 कर दीजिए 89। ठीक, यहाँ पे भी वही हुआ 8 9 1 हुए, यहाँ पे 1 आया, 0 आया, 8 आया, 9 8 0 1 आया इंटू 9 9, 9 1 ज़ा 9, 9 0 0, 8 9 ज़ा 72,
72 7 carry 2 9 9 जा 81 81 प्लस 89 ये ठीक हुआ 89 89 209 ठीक। अब इसके बाद फिर से 9 1 जा 9 9 0 0 9 8 जा 72 7 carry 9 9 जा 81 81 plus 7 89 9 9 2 11 10 18 1 9 9 8 1 9 8 9 8 1 2 9 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है मेरा ठीक। इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ फॉल्स हो गए। ये कौन सा पार्ट था फिफ्थ पार्ट, ये आपका गलत हुआ था, ये वाला फिफ्थ पार्ट है। अब इसमें आप एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए ताकि मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है ठीक। इसके बाद आपका है लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का आप क्यूब ले ले वो सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है 7। आप 2 का क्यूब ले लीजिए कितना होता है 8, 3 का ले लीजिए वो भी कितना हुआ 3 का तो 27 आता है ठीक। मे भी लिखा हुआ है मे भी हो सकता है। अब 2 का ले ले से हमें ऐड आ गया 3 का तो 27 2 डिजिट आएगा, इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू है। आज के लिए इतना, थैंक यू। आज के लिए यही है।